तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तब लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इसका फार्मूला होता है और एक फार्मूले इसमें यूज होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थर्ड है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब कुछ और फॉर्मूले यूज होंगे तब उनका हम आगे देखेंगे। तो आज की इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन log 10 log बेस टू द 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ पे जो ये 10 है ये बेस में है, अब ये उस साइड जाएगा तो 2 को अपनी पावर बना लेगा। क्या बना लेगा? 2 को अपनी पावर बना लेगा। यहाँ पे जो चीज़ है वो सेम की सेम रह जाएगी। ठीक है, तब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इक्वल्स टू 10 की पावर 2 बन जाएगी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 और 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब इस 100 को इस साइड लेके आएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ पे बच जाएगा 55 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 55 है इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो 55 के इक्वल हो, यानी 55 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर है तो क्या होता है? 11 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 55। अब 11 और 5 का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 6 क्या 6 है? बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे हमें जो माइनस का 6 चाहिए, तो ये कब आएगा? जब माइनस का क्या हो? 11 हो और प्रोडक्ट भी क्या आनी चाहिए? माइनस का 55। तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 5x माइनस का 55 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 11 लिख देंगे और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू या तो 11 होगा या फिर क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 11 और माइनस 5। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका जो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स टू 0 बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो रूट्स मान लो। ठीक है, पहला a इक्वल्स टू क्या मान लो? 2x मान लो। b इक्वल्स टू क्या मान लो? 3x। अब यहाँ से हमें क्या पता है कि a प्लस b क्या होगा? माइनस b बाई होगा। माइनस b क्या है? 5 है और अपॉन में क्या आ जाएगा? k। अब यहाँ से इतना आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा है वो पूरा कितना दे रखा है? 5x इक्वल्स टू दे रखा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5x के। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1/k आ जाएगी। ठीक है, माइनस b बाई ए होता है। अब दूसरा क्या हो जाएगा? LAB हो जाएगा प्रोडक्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा? 6/k। अब यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6/k
के इक्वल्स टू 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने आए हैं। तो अब इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k। ये हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई, मतलब जो एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले और ये दोनों रूट हैं ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे 1/k स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k। अब यहाँ से k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और एक इसके इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से k कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1। 0 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 1। और ये कौन से ऑप्शन में है वो हम देख लेंगे। ये ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x/x+3 और अंडर रूट और x+3/x अंडर रूट इक्वल्स टू -3/2। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x/x+3 है वो अंडर रूट है, फिर उसके बाद माइनस में है x+3/x और ये इक्वल्स टू है -3/2 के। अब यहाँ से इसको हमने y मान लिया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा 1/y। तो हम करके देखते हैं, देखो y माइनस 1/y इक्वल्स टू -3/2। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब एलसीएम के साथ करेंगे तो 2y²। यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y। इसको अब जब माइनस का 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2y² + 3y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए माइनस का, और एडिशन करें तो प्लस का वैल्यू आना चाहिए। तो मतलब एड प्लस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2y² + 4y -y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 2y को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y + 2। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, y + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y + 2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2y - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब ये बिल्कुल y की वैल्यू उसके इक्वल पुट कर देंगे। अब नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि रूट है, ठीक है। रूट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें जो वैल्यू आएगी वो अनरियली ही आएगी। तो हम किसको यूज़ करेंगे, y = 1/2 को। तो हमने क्या माना था, √x/x+3 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से जब स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/x+3 इक्वल्स टू 1/4। तब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x इक्वल्स टू x+3। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो कितना बच जाएगा, इधर आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमने y की वैल्यू -2 क्यों नहीं ली, वो और देख लेते हैं। अब y की वैल्यू -2 क्यों नहीं ली, तो देखो x/x + 3 इक्वल्स टू -2। अब जब इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x और x + 3 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4x + 3। यहाँ से जब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3x इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे जो हमारे x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे ऑप्शन में। तो हमारे ऑप्शन में -1 है नहीं, तो हमारे ऑप्शन में क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो इसका 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द इक्वेशन 2x² माइनस का 7x + 12 इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 रूट्स a and b, देन द वैल्यू ऑफ a/b + b/a। अब ये इक्वेशन दे रखी है तो इसका हमें रूट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले a + b क्या होगा,
माइनस बी बाई ए हो जाएगा। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे ही प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सी बाई ए यानी 12/2 इक्वल्स टू 6। अब हमें फॉर्मूला किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे ए बी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है नहीं। तो इस कंडीशन में हमें एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है कि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू उधर रख लेंगे, बाकी उधर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ए बी, और ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/2 और उसका होल स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 2 × 6 और नीचे क्या है ab 6। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 48 और नीचे आ जाएगा 4 × 6। यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/24। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है 2x² + 1/x² माइनस x माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 देन 2 वैल्यू ऑफ x। और हम 2 वैल्यू निकालनी, तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 × x² + 1/x² माइनस x माइनस 1/, सॉरी कंप्लीट में x माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है x² + 1/x²। अब यहाँ पे हमें +2 कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे और इसको एज इट इज़ रखेंगे x माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको सब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 4 माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर x माइनस 1/x और प्लस में 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करेंगे, x माइनस 1/x को हम क्या मान लेंगे p मान लेंगे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 2p² माइनस का p और प्लस का माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 3 जा कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है, और माइनस का p आना चाहिए। तो इस कंडीशन में किस कंडीशन में आएगा ये 2p² + 2p माइनस 3p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2 3 और 3 2 6 और माइनस 3p + 2p करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का p आ जाएगा। अब यहाँ से 2p कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा p + 1 बच जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा p + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा p + 1, यहाँ से हो जाएगा 2p - 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई 3/2
और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3/2 और -1 है तो पहले x -1/x को पुट कर देंगे -1 के इक्वल। तो हमारे पास, और दूसरे में हमें पुट करना है x -1/x को 3/2 के इक्वल, सॉरी ओके, -1 और 3/2 के दोनों के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x² प्लस x -1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस का 3x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। देखो इस इक्वेशन की कोई रूट नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, n रियल हो जाएगी। अब इस इक्वेशन की हमें रूट निकाल लें, तो इस इक्वेशन की हमें रूट कैसे निकाल लेंगे, 2x², इसका हो जाएगा 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और यहाँ से आ जाएगी माइनस का 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, इफ़ m and n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, then the equation whose roots are n² प्लस 1/m and n² प्लस 1/n इज। अब इसके रूट्स निकालने, तो रूट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि m प्लस n क्या होता है, माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है किसकी वैल्यू निकालनी है, m² प्लस 1/m, इसके हमें दोनों रूट्स की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट और सम की भी। तो सबसे पहले हम इसके सम की करेंगे, तो m² प्लस 1/m प्लस n² प्लस 1/n। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो एडिशन करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सोल्व कर लो, m और ऊपर कितना आ जाएगा, m² n प्लस n, यहाँ पे कितना आ जाएगा, n² m प्लस m। अब यहाँ से इसमें कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो बचेगा m प्लस n, यहाँ से प्लस और n कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, m प्लस n और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, mn। ठीक है, अब इसको इस साइड करते हैं, तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, m प्लस n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, mn प्लस 1 और अपॉन में mn। अब जो भी वैल्यू दे रखी है हम इसमें पुट कर देंगे। m प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, माइनस b/a दे रखी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास c/a प्लस 1, और यहाँ पे c/a हो जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो एक कैंसिल हो जाएगा, 2a हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, c और a। यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का b, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, c, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे c प्लस a हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इससे हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, m और n की प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, जो जो दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, m² प्लस 1/m दे रखा है, और क्या दे रखा है, n² प्लस 1/n दे रखा है। इसकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, m² प्लस n², और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, और नीचे क्या आ जाएगा, mn। अब देखो हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हमारे पास m² प्लस n² नहीं है, ये हमने क्वेश्चन नंबर पीछे किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या बनाना पड़ेगा, इसका भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, m² n² प्लस, यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn प्लस 1, और अपॉन में क्या जाएगा, mn। इतना हो जाएगा। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे, m² और n² की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है,
सी बाई ए, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। एम प्लस एन की वैल्यू कितनी है माइनस का बी बाई ए है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2mn है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है सी बाई ए और प्लस में 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा सी बाई ए। आप देखो ऊपर है ना, सभी में से ए कैंसिल हो जाएगा, ओके, और एक ए बच जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन में क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 2ac, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा ए सी, क्योंकि एक ए नीचे बच जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, क्या क्या आ गई दोनों चीज़ें। पहला हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स, और दूसरा हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमें इससे क्या बनानी पड़ेगी इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन के लिए हमें सम ऑफ रूट्स लेना पड़ेगा, माइनस का बी और सी प्लस ए अपॉन का सी ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास कितना आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में ए सी। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी वो बन जाएगी ए सी एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा बी इंटू ए प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे कितना बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वन स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री टर्म। फर्स्ट डिग्री टर्म मतलब होता है एक्स की पावर 1 एंड ऑब्टेन -9 -1 आर द रूट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए जो रूट है वो क्या हो जाएंगे एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास ये आ जाएगी। सेकंड कंडीशन में हमें क्या करा है, अनदर स्टूडेंट मेक ए मिस्टेक इन कांस्टेंट टर्म। अब की बार किस में टर्म मिस्टेक हुई है कांस्टेंट में। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 में थी, यहाँ पे किस में है कांस्टेंट में है। तो कांस्टेंट में देखो क्या हो जाएगा, इसके रूट क्या दे रखे हैं x माइनस 8 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 में गड़बड़ थी और यहाँ पे कांस्टेंट में गड़बड़ थी, मतलब एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्लस 9 बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ये दोनों सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इफ़ m and n आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दे रखे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 4ax प्लस 3a स्क्वायर इतना आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 5, ए कितना हो जाएगा 35 ax, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 115 ए इतना आ जाएगा। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7ax हो जाएगा माइनस 84a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 135 और a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर और आ जाएगा 28 है। ओके, अब यहाँ से हम क्या करना पड़ेगा, इसके जो फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर होंगे वो कितने आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे 7 से डिवाइड हो रहा है, माइनस का 12a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो फैक्टर वो क्या आएगा, देखो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 3a, और इसका आ जाएगा एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3 है, और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक m को क्या मानना पड़ेगा, 4a मानना पड़ेगा, और n की वैल्यू हमें क्या माननी पड़ेगी, -3 है। शुरुआत में हमें पॉजिटिव वैल्यू ही माननी पड़ेगी। तो हमें रिजल्ट किसका फाइंड आउट करना था, 3m - n का। ओके, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, इधर का 3m - n इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, तो देखो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × 4a माइनस का 3 है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 12a, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3a, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15a। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, 5x + 9y = 15, ठीक है, ये इसके इक्वल दे रखा है, और 125 इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो x की पावर 3 है, तो यहाँ पे हमें फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, x + y होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, जो कितना होता है, x³ + y³ + 3x² y + 3y(x²). तो देखो कितना आ जाएगा, 5x की पावर + 9y = 5 है, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125x³ प्लस इतना हो जाएगा हमारे पास 9 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 721 है, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 729, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 729 y³ प्लस में यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 135xy, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 = 125 आ जाएगा, ठीक है। ये अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ 125 और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखो इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो 120 प्लस में 135 मल्टीप्लाई 5xy, और ये इक्वल दे रखा है 125 के, तो यहाँ से 135 साइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 135 मल्टीप्लाई 5 × xy = 5, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, xy = आ जाएगा 1/135, तो xy = कितना हो जाएगा, 1/135 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्या है, lx² प्लस यहाँ पे ये की जगह क्या है, x है, ओके, lx mx + m = 0 आर द रेशियो p रेशियो q के रेशियो में दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, वी टेक एज रेट्स p के एंड q के दे रखे हैं, ठीक है, रूट्स दे रखे हैं p और q में, तो हम इनको मान लेंगे p के और दूसरे को मान लेंगे q के। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, p के + q के, और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी, हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -m/l आ जाएगी। अब -m/l आ जाएगी, यहाँ से हमें k की वैल्यू निकाल लेंगे, p + q कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -m/l और p + q, k की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे, पी क्यू और क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी c/a यानी m/l, ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनी इनको आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब देखो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा p + q और k, और नीचे आ जाएगा pq k² = -1 बच जाएगा। अब यहाँ से p
प्लस क्यू आवर पी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के इक्वल आ जाएगा। अब पी प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, एम बाई एल दे रखी है, और पी क्यू पी प्लस क्यू ये हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस के की वैल्यू ये इतनी आ जाएगी, और नीचे क्या जाएगा पी क्यू, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एम बाई एल। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एंड रूट कर देना है इन सभी को, तो p प्लस क्यू और ये एंड रूट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा रूट पी क्यू, और यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी एम बाई एल। अब हम माइनस वैल्यू ले लेंगे, तो माइनस वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा पी प्लस क्यू बाई रूट पी क्यू, और ये इस तरफ आएगा कितना आ जाएगा रूट एम बाई एल। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आंसर क्या हो जाएगा, रूट पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई रूट पी और प्लस रूट एम बाई एल इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएगा। जो हमारे जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 जो दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 के इक्वल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में जो वैल्यू दे रखी है वो रूट के अंदर दे रखी है, सारी की सारी कंप्लीट है, कंप्लीट रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि इसे रूट्स बताने हैं, ए पी की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी वो बतानी है, रूट्स निकालने, फिर ए बी की मल्टीप्लाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे होगा। अब इसके हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x² माइनस 7x माइनस 30 आ जाएगा यहाँ से, और इसको इधर लेके जाएंगे, इधर, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हमारे पास जो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ वो कितना आ जाएगा, रूट ए बी की वैल्यू हम निकालेंगे लास्ट में, नहीं अभी करते हैं, ठीक है। तो इसको x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस साइड ले गए हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस का 5, और ये एंड रूट में है, तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 3x² माइनस 7x माइनस का 30 इक्वल्स टू, अब इसको एक बार रख लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसको आ जाएगा 2x² माइनस 7x, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5, और प्लस का 2ab, के लिए क्या करेंगे 2x माइनस 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5, और ये किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का 7x है, तो 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x² माइनस का 25 बचेगा। अब यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x², 2x² है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा x² बच जाएगा, x² प्लस 25, और यहाँ पे माइनस का 10x, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऐसे कैसे रखना है, तो इसका आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 10, और इसके साथ जो एंड रूट में है उसकी वैल्यू कितनी है 2x² माइनस 7x माइनस 5। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2x² माइनस 20, वो बच जाएगा, ठीक है। हम इसके जो सारे वैल्यू उधर लेके जाएंगे, ठीक है, रूट की वैल्यू को छोड़ के, तो कितना हो जाएगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 10x इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 10x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 50, ओके, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5, और यहाँ पे रूट 2x² माइनस 7x माइनस 5। अब यहाँ से 10 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा x माइनस 5, और यहाँ पे ए बच जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5, और ये रूट में है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस
5, x-5 से x-5 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x² माइनस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5 आ गया, ठीक है। और ये रूट में अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड फिर से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 25। अब ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, फिर से माइनस का हो जाएगा, 2x² माइनस 7x और ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है या फिर ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से ए और बी की मतलब प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, c बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस 15। तो हमारा 15 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर x प्लस 2 डॉट मल्टीप्लाई 27 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 9। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड। क्या लेना पड़ेगा, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब इसका हम लॉग लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा log 27 इक्वल्स टू log 9, ठीक है। अब जब इस कंडीशन में हम log का क्वेश्चन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप थी, सेकंड स्टेप में हो जाएगा हमारा x प्लस 2 log 2 है, log 2 का log 2 रहेगा, प्लस में यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 है तो वो पीछे आ जाएगी, यहाँ पे कितना बच जाएगा, log 3। ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा। अब देखो log 3 के दो टर्म आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 log 2, यहाँ से हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 और नीचे कितना हो जाएगा, x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा log 3 प्लस 2 0 में इसको इस साइड लेके आएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे -2 log 3 को। इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब x प्लस 2 है वो सभी में कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन इसको। यहाँ पे कितना बच जाएगा, log 2 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पे बच जाएगा log 3 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, और दूसरा log 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 log 3 इक्वल्स टू 0। दो रूट्स आ गए, पहले में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। अब सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो x माइनस 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का log 3 और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, log 2। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखो जब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, जो 4x² माइनस 16x प्लस डेल बाई 4 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखो x² माइनस 16x प्लस डेल बाई 4, यहाँ पे डेल की जगह कितनी वैल्यू से हम पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि a और b की वैल्यू दे रखे हैं, a और b की वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमें इसका फार्मूला पता है, माइनस b और प्लस में इसका कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac पता है, तो b² कितना है, माइनस का, एक मिनट, अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो इसका मिल जाएगा 16x², ये हो जाएगा हमारे पास 64x और ये प्लस में डेल इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इतना आने के बाद हमें क्या पता है, a और b की वैल्यू पता है, ठीक है। a और b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएंगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
माइनस माइनस का 64 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, एक वैल्यू हम प्लस लेंगे, दूसरी वैल्यू हम क्या लेंगे माइनस की। तो बी स्क्वेयर -4ac, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 × 16 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 64 + 8, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 64 माइनस डेल्टा और अपॉन में 32, ठीक है। अब ऐसे ही जब इसको और सिंपलीफाई कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ऊपर हो जाएगा 64 माइनस डेल्टा अपॉन में 4। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 64 माइनस 8, 64 माइनस डेल्टा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे माइनस प्लस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे, और डिवाइड में 32। अब यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 8 माइनस 64 माइनस डेल्टा अपॉन में 4, क्योंकि कॉमन ले लेंगे। अब देखो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ओके। a और b की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो a की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले हमें a के साथ चलेंगे, a का हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 1 और 2 के बीच में पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यही कंडीशन दे रखी है हमारे क्वेश्चन में। जब हम इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब इसको सब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 + 64 माइनस डेल्टा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब इसमें आगे 8 को है वो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 4 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 64 माइनस डेल्टा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब जो 0 है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास रूट की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, 64 माइनस डेल्टा, और ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन 4 आ जाएगा। अब इसमें हमें स्क्वेयरिंग करनी, क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे फिर से हमारे पास ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16, और ये हो जाएगा 64 माइनस डेल्टा, और 0 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा की, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। ये हमारे पास इसमें दोनों साइड सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस का 64 बच जाएगा, सॉरी 16, और ये हमारे पास कितना आ गया, 64 माइनस डेल और 0। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब ये 64 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर और दोनों साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 48, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का डेल्टा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 64। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 48 डेल 64। अब यहाँ से 64 और 48 है वो पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि 48 से बड़ा और 64 से भी बड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर जो कितनी वैल्यूज़ आएंगी, वो आ जाएंगी 15 पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। 48 और 64 के बीच में कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 15 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, क्योंकि 48 नहीं काउंट कर सकते और 64 काउंट नहीं कर सकते। तो इसके बीच में जो वैल्यूज़ उसकी वो हमारे पास कितनी हैं, 15 ही वैल्यूज़ बची हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको करते हैं इस बी के साथ, ठीक है, क्योंकि हमने बी को तो छोड़ ही दिया, बी वाला कंसेप्ट तो हमें करवाया नहीं। अब बी के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। देखो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है बी की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में इसको हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस 64 माइनस 10, और यहाँ पे 3 के बीच में पुट करना है तो 4। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 64 माइनस 10, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12।
अब फिर से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे -64 माइनस 10, यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब माइनस साइन हटाना है तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 0, 64 माइनस 10 और इस साइड कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 64 माइनस 10 और ये आ जाएगा 16। ठीक है, देख लेना। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये उधर जाके कितना आ जाएगा माइनस का 64, ये माइनस का डेल और इधर जाके माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 64 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बच जाएगा 48 बच जाएगा। ठीक है, फिर से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64, सॉरी इस बार फिर से साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन इसमें हमें फॉलो नहीं करती क्योंकि 64 से बड़ा और 48 से भी बड़ा। तो दोनों से बड़ा ऐसा कोई नंबर इसमें पॉसिबल नहीं है, तो यही एक पॉसिबल वैल्यू होगी। तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा वो क्या जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन में क्या करा है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ -20, तो हमें इससे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स है। तो यहाँ से हमारे पास x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है -20, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, x² माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन विच विल हैव रूट्स a³ एंड b³। अब हमें रूट्स बताने हैं किसके इक्वल हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स बताने हैं। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का b/a, तो यहाँ से माइनस b/a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा, c/a के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें a³ प्लस b³ निकालना है, क्या निकालना है इसके, देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स a³ एंड b³। अब यहाँ से हमें a³ प्लस b³ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, a³ प्लस b³ की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी a³ प्लस b³ की वैल्यू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू में a प्लस बी, यही होगी a³ प्लस b³ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया। अब a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, माइनस का 3ab की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, और ऐसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो a³, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा a³ और b³ निकालना पड़ेगा, तो वो हमारे पास 1³ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स में a³ b³ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में a³ b³ है, तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी x² माइनस 2x और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मीन सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, यहाँ से इसकी सम ऑफ रूट्स निकाले, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, फिर a³ प्लस b³ की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि हमें a³ b³ में रूट्स चाहिए हैं। फिर सम ऑफ रूट्स कर दिया a³ b³ का, फिर प्रोडक्ट कर दी, फिर ठीक है दोनों चीज़ें आ गई, दोनों चीज़ें आ गई तो हमने इक्वेशन में पुट कर दिया और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, ए रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या करा है, वेयर a b c आर रेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या है रेशनल नंबर है।
इज़ 5 प्लस 3 रूट 3 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 प्लस 3 रूट 3 दे रखी है, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ रूट निकालने का, सॉरी रूट्स निकालने का। तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि एक हमारे पास जो रूट है वो क्या है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 माइनस 3 रूट 3 है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और ए बी हो जाएगा। अब इस कंडीशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, हम दो रूट इक्वल मान लिए हैं, 5 प्लस 3 रूट 3 और दूसरा हमने कंडीशन कर लिया कि 5 माइनस 3 रूट 3 होगा इंटू में एक्स प्लस ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 प्लस 3 रूट 3 इंटू में 5 माइनस 3 रूट 3। यहाँ से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो जैसे हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 10 और सी की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अभी इसमें पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में, तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, 10 स्क्वायर की प्लस वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 105 अपॉन में 11, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर ए की पावर 5 और बी की पावर 5। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। अब हम करेंगे इसका ए प्रोडक्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, सी बाई ए। जब इसका हम करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी -1। यहाँ से देखो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी -1 बाई ए आ जाएगी। अब इस बी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ए माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब देखो ए माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू 1 है, इस तरह की कंडीशन हमने की है, ठीक। निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर से, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए माइनस 1 बाई ए। ये फार्मूला इसी से बनाए, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ये फालतू बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। अब हमें ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए माइनस, तो वो हमारा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लो कितनी आ जाएगी। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा और माइनस का 2 ये 3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो, ठीक है। अब हमें एक चाहिए वैल्यू ए क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। जब इसका क्यूब करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ए क्यूब करने के बाद, तो वो देख लो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब
इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे हमारे पास देखो एक फॉर्मूले में और बच जाएगा 3ab, तो वो ये उससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उधर जाके कितना बचेगा, माइनस का 3। तो यहाँ से इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। और a-1/a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 है। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 3 3 9। ओके, क्या कर दिया ये, क्या भसड़ मचा दी। a² + 1/a² की वैल्यू निकाल दी, a-1/a²। फ्रॉम 2 में पुट कर दी, 3 - 4 -1। तो देखो यहाँ से हमारे पास a³ - 1/a³ की वैल्यू आ गई। देखो किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 3। ओके, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -4। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है, -1। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 + 1 इक्वल्स टू -11। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 11। किसकी वैल्यू आई है ये हमारे पास, a⁵ + 1/a⁵ + 1/, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, a⁵ + b⁵ की वैल्यू हमारे पास आ गई 11, जो कि इसकी इक्वल है -b/a के इक्वल है। अब हमें निकालनी है a⁵ और b⁵, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, -1। हमारे पास किसके इक्वल है, c/a के। अब यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, -1, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x² + 11x - 1 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास डी, क्योंकि लास्ट वाली कंडीशन में ही इसका हमारा x² + x - 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, a × b - c का हो x को हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें क्या करा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a × b - c का x² b × c, क्या यार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a × b - c x² + b × c - a x + c × a - b इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ट्रू बताना है कौन सा है। जब रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल हो तो हमारे पास क्या होता है, b² इक्वल्स टू 4ac होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। b² की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, b × c - a का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c - a का होल स्क्वायर। 4 a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, a × b - c, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, c × a - b। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, b², यहाँ पे हो जाएगा c - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4ac, और ये b - c और a - b। यहाँ तक चीज़ें समझ में। अब हमें क्या करना है, देखा अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा, c² + a² - 2ac, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4ac। इसको खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये b माइनस का b² माइनस का ac, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का bc। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में हम इसको पूरे को ही खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, b² c², यहाँ पे हो जाएगा b² a², यहाँ पे हो जाएगा -2ab² c,
यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4a² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4ab² माइनस 4a² प्लस 4abc²। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम आगे क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा b²c², ये हो जाएगा b²a², यहाँ से ये सब्ट्रैक्शन उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2ab²c। अब इस साइड हमारे पास कितना बचेगा 4a² माइनस 4a² और प्लस में 4abc का हो गया, तो ये इस साइड जाके सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, b²c² कर देंगे, प्लस का a² b² लिख देंगे और इसको हम लिख सकते हैं 2ab²c। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 4a² bc माइनस 4ac² प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 4abc², ये उधर चला जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा b²c² प्लस a² b² प्लस का 2ab²c माइनस 4a² bc प्लस 4a²c² माइनस 4abc² इक्वल्स टू 0, सारे उधर चले गए। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस 4a²c², यहाँ पे बचेगा 2ab²c माइनस 4abc² और यहाँ पे बच जाएगा 4a² bc इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इम्प्लाइज करेंगे फिर से, तो हमारे पास ये किसका फार्मूला बन जाएगा ab प्लस bc माइनस 2ac का ये फार्मूला बन जाएगा और इक्वल टू होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि ab प्लस bc इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा। यहाँ से b हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस c इक्वल्स टू 2ac हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट अब हमें क्या करेंगे a आवर ac कर देंगे प्लस यहाँ से c आवर ac इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2b। इम्प्लाइज दैट हमें हमारा आंसर चाहिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/a प्लस 1/c इक्वल्स टू 2/b हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या करा है, इसमें देखें if a and b are the roots of the equation x² minus 2x plus 4 equals to 0, then what is the equation whose roots are a³ upon b² and b³ upon a²। देखो सबसे पहले हम इसके सम ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे। सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला था वो हमारे पास कितना होता है माइनस का b/a, सॉरी b तो दे रखा है तो हम इसमें मान लेंगे माइनस p/q। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा हमारे पास 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि भाई a प्लस b है वो 2 है और ab है वो कितना है 4 है। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है विद रूट। इस इक्वेशन निकालनी है किससे, इन रूट्स का यूज करके। कौन कौन से, a³ अपॉन b² और b³ अपॉन a²। सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगी दोनों की, a³ अपॉन b² मल्टीप्लाई b³ अपॉन a², b² a²। ऊपर कितना आ जाएगा ab की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी है 4, दैट इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखो ऊपर वाले का हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास a³ अपॉन b² प्लस b³ अपॉन a²। अब हम इसका हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा a² अपॉन b², ऊपर क्या हो जाएगा a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 हो जाएगा। अब a की पावर 5 प्लस b की 5 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² और इसको लिख सकते हैं a³ प्लस b³ और माइनस में क्या कर देंगे a प्लस b और नीचे क्या आ जाएगा a² प्लस b² आ जाएगा।
यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइन इक्वल्स टू माइनस है 4 आ जाएगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू माइनस का 16 आ जाएगी। देखो अब सम हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 माइनस 16 अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो देखो सम सॉरी माइनस का 2 है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू ये किसके बोला गया, माइनस पी बाई के। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, ए इक्वल्स टू 1 आ गया, बी इक्वल्स टू -2 और सी इक्वल्स टू 4 आ गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको हम पी क्यू आर भी मान सकते हैं, पी स्क्वायर एक्स प्लस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है, रूट्स दे रखे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशन दे दी। क्या दे दिया कि जो पहला रूट है, पहला रूट हमने मान लिया पी है, वो 5 एंड 2.5 टाइम्स है। कितना है, 2.5 टाइम। 2.5 क्या होता है, ये होगा। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/2 क्यू हो जाएगा। ओके, और 2p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 क्यू हो जाएगा। यहाँ से हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। p प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का b बाई ए हो जाएगा। ओके, और p क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, 5/2 क्यू प्लस क्यू इक्वल है, वो किसके इक्वल दे रखा है, माइनस है भी बाई ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब है ना, इस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यहाँ से क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 2b और 7a। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे। जो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/2 क्यू आ जाएगी। अब हम इस p और q की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे। जब p और q की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू सी बाई ए हो जाएगा। अब पी क्यू इक्वल्स टू सी बाई ए है, तो हम इसको जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/7 बी ए मल्टीप्लाई माइनस का 5/7 बी ए इक्वल्स टू सी बाई ए। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10b स्क्वायर और 49 ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए। आज जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10b स्क्वायर इक्वल्स टू 49 ए सी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। अब इसका डिफरेंस दे रखा है, हमने रूट मान लिया क्या है, ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो है 4। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए है तो माइनस का माइनस दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 21 में ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखे। यहाँ से हमारे पास गिवन क्या क्या है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 है। ए और बी दो रूट्स हैं कोई भी। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी बाई ए आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम चलेंगे, विच इसमें से कौन सा ट्रू है वो बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए प्लस बी वॉज टू बी बाई 4 है। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, ए प्लस बी वॉज टू बी बाई ए
और सेकंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 4। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बाई 2a प्लस 2 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, b बाई 2a माइनस 2 आ जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ ए भी हमारे पास कितना है, c बाई ए है। तो c बाई ए है, क्या है, c बाई ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, b आवर 2a प्लस 2, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b आवर 2a माइनस 2 और इक्वल्स टू c बाई ए। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2a बेस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4a, और ये नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू c बाई ए। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो हमारे पास कितना बचेगा, b स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac बच जाएगा। यहाँ से b स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac प्लस 6a स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ए और बी हैं वो रूट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के, सम ऑफ रूट्स दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से हम पहले वाली कंडीशन की तरह ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 प्लस रूट 5, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस रूट 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 चाहिए। तो ए की पावर 4 कर देंगे और प्लस बी की पावर 4 कर देंगे। देखो जब ए की पावर 4 करेंगे तो और बी की पावर 4 करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस रूट 5 और इसका 4 और प्लस में 4 माइनस रूट 5 और इसकी पावर 4। अब देखो करते हैं, इसका रूट करेंगे तो पहले से इसका स्क्वायर करेंगे इसके साथ, यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 माइनस रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 8 रूट 5 और इसका हमारे पास स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 21 माइनस 8 रूट 5 का होल स्क्वायर। देखो जब इस कंडीशन में इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वाला रूट 2ab वाला कंडीशन तो खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, 441 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2 टाइम्स 441 आएगा, ओके। और प्लस में इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 320 प्लस 320, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15, ओके, 1522। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, ए की पावर 4 प्लस है बी की पावर 4। अब हमें क्या निकालना है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है वो किसके इक्वल आ गया, 1522। ये तो सम आ गया। अब इसके हमें प्रोडक्ट करने हैं, क्या करने हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस 1522 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। तो इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 1522 प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी। अब ऑप्शन 1 इस और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम आगे पुट करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा है, इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ए और बी हैं वो रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 2 ए बाई बी प्लस बी बाई ए। तो यहाँ से हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू आवर पी। ऐसे यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, आर आवर पी आ जाएगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी पूरी इक्वेशन की। तो इसको देखो ओपन कर लेते हैं, इसका ओपन करेंगे वो क्या हो जाएगा, 1 बाई
ए स्क्वायर प्लस 1/b², और ये हो जाएगा a/b प्लस b/a। आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे अलग अलग, ठीक है, इसका अलग लेंगे और इसका अलग। तो इसका एलसीएम आ जाएगा a² b², तो ऊपर आ जाएगा a² प्लस b², इसका आ जाएगा ab, इसका आ जाएगा ऊपर a² प्लस b², ठीक है। अब देखो a² प्लस b² हम इक्वेशन यूज़ करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ऊपर वाली कंडीशन से a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा q² अपॉन p²। ये वैल्यू इतनी आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पर पुट कर देंगे, a² में, ठीक है। देखो जब पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, q² अपॉन p² माइनस 2r अपन p हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, q² माइनस 2pr अपॉन p²। ये किसकी वैल्यू आ गई, a² प्लस, ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आ गई, a² प्लस b² आ गई। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन को पुट करने के लिए इसमें, ठीक है, जो कंप्लीट एक रिजल्ट आया था तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, q² माइनस का 2pr, नीचे हो जाएगा p² और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास r² अपॉन p², ऐसे ही प्लस में q² माइनस 2pr, नीचे हो जाएगा p² और नीचे हो जाएगा r/p। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q² माइनस 2pr और नीचे हो जाएगा r², यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास q² माइनस 2pr और इसके नीचे हो जाएगा हमारे पास rp। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q माइनस 2pr इंटू r प्लस p अपॉन rp। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस a²x प्लस ab इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालनी है, ए और बी रूट्स दे रखे हैं, उस कंडीशन में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, माइनस बी बाई ए, तो a² बाई ए, ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया हमारे पास, वो हो जाएगी सी बाई ए, तो वो हो जाएगा हमारे पास ए बी बाई ए, वो हो जाएगा हमारे पास बी के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इट इज़ ओपी बेस्ट। देखो ए प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। तो ए की कंडीशन में दे रखा है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा 8 प्लस बीटा 8। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ओके। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगी। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी -1 बाई ए, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो a की पावर 8 माइनस 1, a की पावर 8 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा a² प्लस 1 बाई a², यहाँ से इसका आ जाएगा 3। जब फिर से इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा a की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4, यहाँ से प्लस का 2 उधर चला जाएगा, 3 को स्क्वायर माइनस 7। फिर से यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा a की पावर 8 प्लस 1 बाई ए की पावर 8, 49 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स ab प्लस a प्लस b एंड ab माइनस a माइनस b। तो देखो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना हो जाएगा
ए प्लस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए है। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट में क्या दे रखा है, सी बाई ए दे रखा है। यहाँ से हम इसका सम कर लेंगे, किसका, जो किसी दे रखा हमारे पास, ए बी प्लस बी, ओके, प्लस का ए माइनस बी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2ab, और 2ab की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 2c बाई ए, 2c बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी, क्या निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ से ए बी माइनस ए प्लस बी, इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास क्या जाएगी, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी सी बाई ए बी की वैल्यू कितनी होगी सी बाई ए, और यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सम आ गया, प्रोडक्ट आ गई। अब हम क्या बना सकते हैं, हमारी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना है सी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारे पास 2c बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना है प्लस में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ से सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यार 27 में खेल दे रहा, गलत लिख लियो क्या, काट रहे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे क्या करें, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बाई 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, बी बाई ए सी बाई ए। यहाँ से हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका हमारे पास आ जाएगा -2 का क्यूब। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7। ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ 3 एज ए रूट। ओके, ठीक है, किस क्वेश्चन का 3 एज ए रूट है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को पुटअप करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से हम इसको 3 को लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू 3। तो इस हमारा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, जिसका रूट क्या है 3 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑफ इट्स रूट एज 5। तो इसमें भी हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पहले में नहीं मिलेगा तो दूसरी करेंगे, दूसरे में नहीं मिलेगा तो तीसरे में करेंगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हमारे पास 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5।
तो इक्वेशन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 154, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 154 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो इस कंडीशन में 154 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 2 से इसको काटेंगे, 2 7 जो 14, 2 7 जो 14, 7 से कट जाएगा 11। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 14x माइनस 11x माइनस 154 इक्वल्स टू -154 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14, माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की प्लस 14 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 14 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में 11 14 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करें, तो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट्स। तो देखो जब रियल रूट्स की बात आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही इक्वेशन है वो हमें सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, 4 4 जा 16, तो ये माइनस का बड़ा हो जाएगा तो ये इक्वेशन नहीं होगी। सेकंड इक्वेशन में क्या करें, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49, 4 ए की वैल्यू कितनी है 2 जा 8 और 6 की वैल्यू कितनी है सी। तो ये 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 49 माइनस 48 इक्वल्स टू 1। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई, तो जिसमें भी पॉजिटिव वैल्यू आई वो रियल रूट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर यानी फिर डी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और बी स्क्वायर किसको इक्वल हो जाएगा 4ac के। तो बी स्क्वायर देख लो 196, 4 इंटू 1 माइनस 49 क्या इक्वल है, तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, ऑप्शन सेकंड में क्या कर रहा है 7 7 जा 49, ऐसे ही ये हो जाएगा 49 इंटू 4, तो यहाँ पे इसमें 4 में और मल्टीप्लाई में आ गया तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं क्योंकि इन दोनों सेम ही है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब 49 44 में देखें 196 और ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 49, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 4 9 जा 36, सी की वैल्यू 1 सॉरी ए की वैल्यू 1 है, 4 9 जा 36 कैरी 3 4 4 जा 16 और 1 396, तो ऑप्शन डी इज़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 14 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 14 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें एडिशन करें तब 5x आए और मल्टीप्लाई करें तो -14 आए। तो ऐसी कंडीशन में 7 और -2 ही इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ से x प्लस 7 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस 7 और x माइनस है 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, या फिर हमारे पास आंसर आ गया x, ये ऑप्शन ए, ठीक है सॉरी ऑप्शन ए कह रहा हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करा है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11 दे रखा है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11 दे रखा है, इसमें से हमें x माइनस 1 बाई एक्स बनाना है। तो x माइनस 1 बाई एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड 2 से सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का बन जाएगा होल स्क्वायर का, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 9। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करा है, x प्लस 1 बाई एक्स,
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4√3 दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ से 16 मल्टीप्लाई 3 48, और यहाँ से माइनस का 2 कितना आ जाएगा 46। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 8 है। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2 इक्वल्स टू 64। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ही चाहिए, 2 कोई साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 2 कितना बच जाएगा 62। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।